नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैरिंजाइटिस टॉपिक के बारे में। बेसिकली यह थ्रोट का इन्फेक्शन होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी एंड कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला है डिफाइन द लैरिंजाइटिस, डिस्क्राइब द इट्स ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द लैरिंजाइटिस, डिस्क्राइब द इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह 12 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, जो कि 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिंजाइटिस क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। जो लैरिंजाइटिस होता है यह बेसिकली थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, यानी गले का इन्फेक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। जो लैरिंजाइटिस होता है यह एक प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि किसी बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कि लैरिंजाइटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें पहला है एक्यूट लैरिंजाइटिस। एक्यूट लैरिंजाइटिस सडनली ऑनसेट होता है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं वह ईयरली स्टेज के अंदर अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड है क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्रोनिक लैरिंजाइटिस के अंदर यह परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव होता है और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वह लेट अपीयर होते हैं, पेशेंट के अंदर लेट दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम जो कि ट्रेकिया और लैरिंग्स का है। इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है ट्रेकिया के सुपीरियर पार्ट पर लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो थायराइड कार्टिलेज होता है इसकी इनर साइड के अंदर लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। नॉर्मल लैरिंग्स और इसके अंदर इनर साइड में वोकल कॉर्ड। इसके बाद सेकंड पिक्चर के अंदर जो लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन दिखाया गया है, जो कि रेडनेस और इडिमेटस दिखाई दे रही है। इस कंडीशन को हम लैरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी एंड कॉजेज कि क्या क्या कारण होते हैं जो कि बॉडी में लैरिंजाइटिस कॉज करते हैं। इसमें सबसे पहला है वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन के कारण लैरिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली रूप से देखा जाता है। इसमें राइनोवायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल होते हैं। इसके बाद सेकंड कोज हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके अंदर कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया देखा जाता है। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस शामिल हैं। स्मोक, यानी जो स्मोकिंग होता है वह, डस्ट, केमिकल्स और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स, यह रिस्क फैक्टर में काउंट किए जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, यानी पेशेंट को डिफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशंस की। क्रोनिक साइनोसाइटिस, यानी लंबे समय से पेशेंट को साइनस में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में भी लैरिंजाइटिस होने के रिस्क होती हैं।
इसके बाद सेवंथ है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो हम ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में भी लेरिंजाइटिस देखा जाता है। तो ये थे कुछ ईटियोलॉजी और क्लिनिकल कॉजेज़। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि लेरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है एफोनिया, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। पेशेंट की जो वॉइस होती है वह कंप्लीट लॉस हो जाती है लेरिंजाइटिस की कंडीशन में। इसके बाद हॉर्सनेस, पेशेंट के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दिखाई देती है, यानी कि पेशेंट के अंदर वॉइस का इम्पेयरमेंट हो जाता है। सोर थ्रोट, पेशेंट के अंदर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है माउथ का, जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं, वहाँ पर सोर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। इसके बाद है मेलाइज, यानी इस कंडीशन के अंदर पेशेंट मेलाइज और डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के कारण फीवर दिखाई देता है, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ड्राई कफ, पेशेंट के अंदर ड्राई कफ देखने को मिलती हैं। वोकल कॉर्ड स्वैलन, और जो वॉइस बॉक्स होता है वोकल कॉर्ड, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हैं। डिस्फेजिया, पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन स्वाल्विंग, पेशेंट को निगलने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, पेन होता है। डिस्निया, पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और ड्राई कफ और लॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट ड्राई कफ प्रेजेंट होती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये थे दोस्तों कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि लेरेंजाइटिस की कंडीशन के अंदर देखे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि स्टेप बाय स्टेप लेरेंजाइटिस किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहला है इंटर द कॉजेटिव एजेंट इन बॉडी। सबसे पहले जो कॉजेटिव एजेंट होता है वह बॉडी के अंदर इंटर करता है माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू। इसके बाद इन्वेजन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनटू लेरेंजियल म्यूकोजा एंड नॉन इन्फेक्शियस टॉन्सिल्स। कॉजेटिव एजेंट एंट्री के बाद लेरेंजियल म्यूकोजा तक पहुंचता है और वहां पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और जो नॉन इन्फेक्शियस टॉन्सिल्स होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कर लेता है। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीजेज। इसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस तथा जो बॉडी की प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं WBC और मैक्रोफेजेस, इनके बीच में रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ से हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का सीक्रेशन होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लेरेंजियल म्यूकोजा, और जो लेरेंजियल म्यूकोजा होती हैं उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हैं। एडिमेटस ऑफ वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड होता है वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन और अकुमुलेशन देखने को मिलता है। परसिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी, और इस कारण पेशेंट में लंबे समय तक वॉइस इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। पेशेंट बोलने में अनेबल होता है और बोल नहीं पाता है। तो ये थी दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि लेरेंजाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या टेस्ट और इवैल्यूएशंस किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन और फिज़िकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले पेशेंट का बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है, आइदर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद पेशेंट के बॉडी का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, और जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर डिजीज़ का पता लगाया जाता है। इसके बाद लेरिंजोस्कोपी की जाती हैं।
यानी विजुअलाइजेशन किया जाता है लैरिंग्स का और वोकल कॉर्ड का लैरिंजियोस्कोप की सहायता से। इसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस के काउंट बढ़े हुए दिखाई देते हैं। स्पुटम कल्चर किया जाता है, यानी स्पुटम का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। एक्सरे कैरी आउट किया जाता है स्कल और नेक का, जिससे कि डिजीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये थे दोस्तों कुछ डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि लेरेंजाइटिस के अंदर क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है एंटीबायोटिक थेरेपी इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी दी जाती हैं, जो कि एक प्रकार की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस होती हैं, जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। इसके अंदर प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथाजोन, डेक्सामेथाफान आदि ड्रग्स को शामिल किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स ड्रग्स, जिनमें एसिटामिनोफेन, पीसीएम, आइबुप्रोफेन शामिल की जा सकती हैं। एंटीपायरेटिक्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और डिक्रीज़ करती हैं तथा एनाल्जेसिक्स पेन को मिनिमाइज़ करती हैं। एंटीटसिव्स मेडिकेशंस, जिसमें कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथाफान शामिल होती हैं, यह ड्राई कफ को मिनिमाइज़ करती हैं। एंटीवायरल थेरेपी और वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है, जिसमें एसाइक्लोविर शामिल होती हैं और कॉमनली यूज़ की जाती हैं। तो ये था दोस्तों लैरिंजाइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि एक नर्स के द्वारा क्या मैनेजमेंट किया जाता है लैरिंजाइटिस की कंडीशन में। असेस इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़, यानी नर्स के द्वारा वर्बल कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट को असेस किया जाता है, जो कि वोकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़ के कारण देखने को मिलता है। असेस अल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटी, और वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण न्यूट्रिशन पैटर्न अल्टर्ड हो जाता है पेशेंट का, जिसे नर्स असेस करती हैं और पेशेंट को एजुकेट करती हैं। असेस अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, और नर्स पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न को असेस करती हैं और उसे मेंटेन करती हैं। असेस अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन इन थ्रोट और इरिटेबिलिटी, थ्रोट में इन्फेक्शन और इरिटेबिलिटी के कारण पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न अल्टर्ड हो जाता है, जिसे नर्स असेस करती हैं और उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं। असेस अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे नर्स मैनेज करती हैं, रेगुलेट करती हैं। असेस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू इडिमा, और इडिमा की कंडीशन के अंदर बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके लेवल को असेस करती हैं नर्स और पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं। तो ये था दोस्तों लैरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग केयर और एजुकेशन की नर्स के द्वारा क्या केयर की जाती है और क्या एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट्स। नर्स के द्वारा पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि वह केमिकल एजेंट्स और एलर्जेंस को अवॉइड करे, इनसे दूर रहे।
प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करने की एजुकेशन दी जाती है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड की जाती है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट, पेशेंट को वेल ह्यूमिडिफाइंग नमी युक्त एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। स्टीम इन्हेलेशन और थ्रोट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में स्टीम इन्हेलेशन के लिए इनक्रेज किया जाता है, यानी भाफ के लिए इनक्रेज किया जाता है। अवॉइड एनी नेज़ल इरिटेंट्स, पेशेंट को नेज़ल इरिटेंट्स को अवॉइड करने के लिए एजुकेट किया जाता है, जैसे कि फ्यूम्स, फॉग्स, डस्ट, पोलन ग्रेन, पॉल्यूटेंट्स आदि को अवॉइड किया जाता है। अवॉइड एनी कोल्ड सब्सटेंसेस लाइक आइसक्रीम, और कोल्ड सब्सटेंसेस को अवॉइड करने के लिए एजुकेट किया जाता है। मेंटेन प्रॉपर माउथ केयर, और पेशेंट को प्रॉपर माउथ केयर के लिए एजुकेट किया जाता है। इसके अलावा और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एजुकेट किया जाता है पेशेंट को। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लैरिंजाइटिस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।